नमस्ते ऑल। मैं स्टैनी कृष्ण स्वीट उदयपुर से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड टुडे आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं जिसे हम चाहते हैं कि वो है कोविड पे। तो कोविड पे हम लोग क्या बोलेंगे? कोविड पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मास्क इन अवर फ्यूचर के रिलेटेड। राइट, मास्क इन अवर फ्यूचर, जिससे मास्क हमारी लाइफ में डे टू डे कैसे यूजफुल होगा। ठीक है, एंड ऑल यू मस्ट नो अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड। यस, एंड फॉर अपने साथ ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आरसी दमानी, सीनियर इंटरनल मेडिसिन ज़ायडस हॉस्पिटल से। सो उनका वेट ही कर रहे हैं हम लोग। सो डॉक्टर साहब ज्वाइन करेंगे तो उनसे काफी डिस्कशन भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, काफी मिथ्स और फैक्ट्स भी करेंगे। सो काफी यस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर वेलकमिंग। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम व्यूअर्स फॉर ऑन द लाइव सेशन with Sweet Udaipur, yes, and with Zydas Hospitals. Soonly we're going to start this session with Zydas Hospitals, Ahmedabad. So many viewers are coming. Thank you so much for coming and joining this session. And soon we'll be joining the लाइव सेशन विद अहमदाबाद ज़ायडस हॉस्पिटल, डॉक्टर आरसी दमानी, सीनियर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर, जो कोविड के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम कुंवर रंजीत जी। वेलकम वेलकम वेलकम। सो यस, डॉक्टर साहब हमसे जुड़ चुके हैं। सो नमस्ते डॉक्टर आरसी दमानी। नमस्कार, घनी खम्मा, स्वीट उदयपुर। या वेलकम टू सर स्वीट उदयपुर। आप सभी देखने वालों का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। एंड आई फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू हैव अ डायलॉग विथ यू ऑल थ्रू दिस प्लेटफॉर्म टुडे। ओके, सो सर फॉर अवर व्यूअर्स आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। आप है डॉक्टर आरसी दमानी, सीनियर इंटरनल मेडिसिन एट ज़ायडस हॉस्पिटल एंड ऑनरेबल कार्डियोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन एट HE गवर्नर ऑफ गुजरात। सो डॉक्टर साहब, दिस इज द टॉपिक दैट हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, वो बहुत ही अभी चर्चित में, जैसे कोविड-19। सो सर, कोविड-19 के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, उसके क्या मिथ्स है, क्या फैक्ट्स है, उनके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को हम जानना पसंद करेंगे। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये जानना है कि थोड़ा एक लेमन लैंग्वेज में कि व्हाट इज कोविड, तो उसके बारे में सर थोड़ा रोशनी डालेंगे सर प्लीज। बेसिकली अगर देखें तो कोविड या जो कोविड-19, इट इज अ वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वायरस कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को कोरोना वायरस नाम इसलिए दिया गया है कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप it has a structures which resemble corona, which in Latin means crown, hence it is called coronavirus. सबसे पहला कोरोना वायरस जो आइसोलेट किया गया था वो 1960 में किया गया था। उसके बाद 7 प्रकार के कोरोना वायरस आइसोलेट किए गए थे। जहाँ तक अब कोविड-19 की बात है, हम उसकी जब बात कर रहे हैं तो इस वायरस का, इस डिजीज का जो ओरिजिनल नाम था वो था SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए इसका नाम रखा गया कोविड-19। The first case was identified and detected in December 19 from Wuhan City, China. वहाँ से ये समग्र विश्व में फैला एंड The entire world is facing this pandemic, और आज हम भारत देश भी इस महामारी का सामना कर रहे हैं। ओके सर, तो बहुत ही सर आपने अच्छी तरह से जो कोविड का डिस्क्रिप्शन दिया।
तो सर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि सर व्हाट इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ लाइक कोविड और ट्रांसमिशन ऑफ कोविड, ठीक है। जैसे सर हम कॉमन मासेस ऑफ द पीपल है तो उनमें बहुत सारे सर मिथ्स एंड फैक्ट्स है। कोई बोलता है कि मुझे सिर दुख रहा है तो कोविड कराना पड़ेगा, कोई बोल रहा है मुझे आंख लाल हो रही है तो कोविड करना पड़ेगा। तो सर इस जो क्वेश्चन है आप उस पर थोड़ा रोशनी डाल के हमारे जनरल पब्लिक जो है कॉमन मासेस ऑफ द पीपल उन पे थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे सर। देखिए, सिम्टम्स की मैं बात करूं उसके पहले मैं एक कहना चाहूंगा, एक एंटिटी जो जिसको कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। नाउ इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है कि जब कि कोई व्यक्ति ये वायरस ग्रस्त होता है और उसको जब फर्स्ट सिम्टम डेवलप होता है उस पीरियड को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। From the person getting infected from the organism and the development of first symptom, that phase, that time period is called the incubation period. Normally it has been found to be 1 to 14 days, प्राय 4 से 5 दिन का माना जाता है। नाउ अब जब सिम्टम्स की हम रोग की बात करें तो सिम्टम्स में कॉमन जो सिम्टम्स पाए जाते हैं उसमें खांसी होना, कफ गिरना, बुखार आना, श्वास की गति तेज होना और अगर रोग की तीव्रता बहुत हो तो श्वास लेने में बहुत ही असुविधा होना। इंटरेस्टिंगली कुछ एक केस में ये भी देखा गया है कि पेशेंट्स को फीवर या ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती है, बट द सिम्टम्स विच हैव बीन आई वुड से नॉट लेस कॉमनली ऑब्जर्व आर कि उनको देयर इज अ लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब मुंह में स्वाद आना और सूंघने की जो शक्ति है उस वो लॉस हो जाती है। एंड दे आर द कॉमनेस्ट सिम्टम्स व्हिच हैव बीन आल्सो फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द डिजीज। द सिल्वर लाइनिंग विद दिस डिजीज इज कि इसमें जो देखा गया है कि अबाउट 80 to 85% ऑफ द पेशेंट्स उनको माइल्ड डिजीज होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों को आइदर दे हैव एसिम्प्टोमेटिक या उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और उनको भली भांति होम मैनेजमेंट या घर पे भी ट्रीटमेंट या मैनेज किया जा सकता है। करीब अराउंड 10 to 12% पेशेंट्स दे हैव मॉडरेट टू सीवियर डिजीज वेयर आइदर दे कैन बी मैनेज एट होम या फिर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। 4 से 5% पेशेंट उसमें सीवियरिटी पाई जाती है जहां आईसीयू केयर या वेंटिलेटर की दरकार पड़ती है। खास करके इसमें यह भी देखा गया है कि जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं या जिनको साथ में और दूसरे रोग हैं जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, अस्थमा या लंग की बीमारी या जिनको कैंसर का रोग है या जो कोई कुछ प्रकार की दवाइयां इम्यूनोसप्रेसेंट्स या कीमोथेरेपी या कोई स्टेरॉइड्स नाम की दवाई ले रहे हैं तो उनमें रोग द डिजीज कैन बी मोर सीवियर एंड कैन बी मोर फैटल। दिस हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व। बट जैसा मैंने बताया कि भी खांसी आना, बुखार आना, ये एक कॉमन फ्लू के भी सिम्टम्स होते हैं। तो अगर खांसी या बुखार आया तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन नीड्स टू पैनिक। तो ये जरूरी नहीं है कि कोविड-19 ही होगा। और जैसा बात करी मैंने कि इसमें 80 to 85% पेशेंट्स दे हैव बीन फाउंड कि आइदर दे आर एसिम्प्टोमेटिक या उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। सो ये एक रोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जहां तक इफ आई टू टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन और द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, तो ये रोग जो फैलता है इट इज वाया ड्रॉपलेट्स के कारण फैलता है। कहने का अर्थ ये रहा कि जिस किसी व्यक्ति को ये रोग है या जो वायरस से ग्रस्त है, जब वो खांसता है या छींकता है तो उसके एरोसॉल फॉर्म में वो वायरस बाहर आता है और यदि कोई अनप्रोटेक्टेड आदमी उसके संपर्क में है तो वो ये वायरस उसके शरीर में जाके उसको रोग पैदा कर सकता है। सेकेंड मोडालिटी ऑफ ट्रांसमिशन जो पाया गया है वो कहा गया है थ्रू फोमाइट्स, कि यदि ये जो रोगग्रस्त व्यक्ति है या वायरस ग्रस्त व्यक्ति है वो जब खांसता है या छींकता है तो एरोसॉल फॉर्म से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी सरफेस पे जा सकते हैं और अगर नॉर्मल व्यक्ति उन सरफेस को टच कर में आता है और अगर वो अपना मुंह, आंख या फेस को टच करता है तो वो इस वायरस से ग्रस्त हो सकता है, उसको रोग पाया जा सकता है। एक बहुत ही
फॉर्चुनेटली एक बहुत अच्छी बात जो इस रोग के लिए पाई गई है कि इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड कि ये रोग इट इज नॉट एयरबॉर्न रोग, मतलब इस रोग के वायरस का हवा के माध्यम से ट्रांसमिशन नहीं होता है। So this is something very fortunate part with respect to the disease COVID-19. ओके, सो सर वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। जो पहले 2 क्वेश्चन थे उन्होंने काफी आपने उम्दा तरीके से आंसर्स दिया। आई होप हमारे व्यूवर्स को भी पता रहेगा। तो सर और एक चीज जानना था, जैसे आपने सिम्टम्स बता दिया, कोविड के बारे में नॉर्मल बता दिया, तो सर इन सब चीज के बीच में ये जो 6 महीने से आपको मैं बताऊं तो एक लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ सर, इस चीज का हमारी लाइफ पर, कॉमन मैन की लाइफ पर या हम सबके लाइफ पर इम्पैक्ट कैसे हुआ है सर? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन इन अवर लाइफ? But I would say this is a very very significant question you have put up कि जहां तक इम्पैक्ट की हम बात करें अभी, तो कोविड-19 का इम्पैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि इट हैज इम्पैक्टेड वन एंड ऑल। हर व्यक्ति पे इसका अपने अपने तरह से इम्पैक्ट रहा है। आप सबने भी सुना है, देखा है और फेस भी किया है। लॉकडाउन जाहिर किया गया था, तो रोग की रोकथाम के लिए ये बहुत आवश्यक चीज थी। उसके अपने फायदे थे, नुकसान थे, उसका अपना इम्पैक्ट था। तो लॉकडाउन के कारण कई असुविधाएं भी लोगों को हुई, उसके फायदे भी थे, उसके गैर फायदे भी थे। नो ऑफेंस टू एनीबडी, लॉकडाउन के दरमियान में बिकॉज देयर वर नो हाउस होल्ड हेल्प ऑल्सो, तो पुरुषों को भी घर में काम करना पड़ा है। एंड विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीबडी, एक मजाक की बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि लॉकडाउन ऐसा देखा गया, सुना गया है कि लॉकडाउन के दरमियान में कई पुरुषों ने अपने मोबाइल पे अपने वाइफ का टेलीफोन नंबर कोविड-19 के नाम से सेव किया गया था। जोक्स अपार्ट, टॉकिंग अबाउट दिस कि भाई, लेकिन जो घर में काम किया गया उसके माध्यम से जो एक्सरसाइज हुई उससे फिटनेस लेवल काफी बढ़ गया। जो लोग ओवरवेट थे उनका वजन काफी कम हो गया। और एक और जो फायदा इसमें देखा गया लॉकडाउन के कारण, तो जो बाहर खाना पीना हुआ करता था, जंक फूड और द फास्ट फूड मैं कहूँ, तो क्योंकि उसकी मात्रा में बिल्कुल कटौती आने से भी द हेल्थ स्टेटस काफी इम्प्रूव हुआ। कई लोग जो दूसरे रोगों के लिए मेडिसिन पे थे, उनकी मेडिसिन के डोज भी काफी कम हो गए। तो these are definitely, but it has impacted each and everyone from his own side. लेकिन जैसे कहते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कई लोगों को इसके कुछ नुकसान भी हुए। शॉर्ट्स, पायजामा, बरमूडा कल्चर जो प्रिवलेंस में आया, और लॉकडाउन में वर्किंग फ्रॉम होम, तो उसका खाना, बैठे बैठे काम करना और सोना, तो उसके कारण कई लोगों का वजन बढ़ गया, ये भी देखा गया है। एंड इंटरेस्टिंगली, इफ आई एम अलाउड टू से दैट, उनके कपड़ों के बटन में सोशल डिस्टेंसिंग होने लग गया। सो दिस वाज वन साइड इफेक्ट एज वेल ऑफ द लॉकडाउन। एक जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा, इस जो आपने चर्चा करी पिछले 6 महीने 7 महीने के दौरान में जो हो रहा है और जो हुआ है, उसमें what I would like to add upon right now is कि भी everybody behaves or feels like a doctor instead of a doctor। और उसमें खास करके अगर मैं कहना चाहूंगा तो एक वो व्हाट्सएप डॉक्टर, ये जो अनइन्फॉर्म मीडिया का जो रोल रहा है इसमें, जो सारी बातें फैलाई जा रही हैं, जो सारा प्रचलन हो रहा है, which it has done more harm, it has been more harmfully impacting the people rather than giving any benefit. So this has been a very very significant aspect, and I would request all to please stay away from all this uninformed media reports about the disease. ठीक है, एक चीज। दूसरी, एज अ क्लिनिशियंस, एज अ डॉक्टर, जो अब आज के समय में, इफ आई टू से कोविड नाउ, आज के समय में जो हम देख रहे हैं, फेस मानसिकता का बहुत प्रभाव हो रहा है। इफ आई एम अलाउड टू से, वी सी पेशेंट्स वेयर इन दे हैव कोविड इन देयर माइंड, कोविड इन देयर हार्ट, बट देयर इज नो कोविड इन द बॉडी। तो मानसिक तौर पर भी काफी लोगों को इसका असर डेफिनेटली हुआ है। और जैसा मैंने पहले बताया कि उसमें ये जो मीडिया के जो प्रचलन का है, उसने काफी एक भाग दिया है, एंड विच इज रियली वेरी सैडनिंग एंड वेरी बैड।
तो ये मैं जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक बात ये भी है कि आज से कुछ सालों बाद जब कभी कोई जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया जाएगा तो उसमें पाया जाएगा कि भी आपके 1 साल का एक्सपीरियंस मिसिंग है। सो इफ यू आर आस्क्ड कि भी व्हाट वर यू डूइंग इन 2020, प्रोबेबल आंसर वुड बी कि भी 2020 में मैं हाथ धो रहा था। Of this period. ओके सर, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन सर। और एक चीज है कि अभी जो मेन टॉपिक अपना, सो सर व्हाट टाइप ऑफ मास्क जो हम लोग यूज कर सकते हैं कोविड-19 के रिगार्ड्स में, एंड सर उसका प्रिवेंशन और उनका मेजर शुड बी टेकन। सो सर इस पर आप थोड़ा रोशनी डालेंगे प्लीज। आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यूज हुआ है। आई थिंक डॉक्टर साहब अभी वापस से रिज्वाइन करेंगे हमारे साथ, लेकिन व्यूअर्स थैंक यू सो मच। यस, डॉक्टर साहब इज अगेन ऑनलाइन। वेलकम डॉक्टर साहब अगेन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम जो अभी कोविड-19 और सिम्टम्स और इम्पैक्ट का लाइफ में हमने बता दिया, तो सर इसके अलावा हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो बोलते हैं, या तो फिर उसको प्रिवेंशन मेजर्स और मास्क, सर इनके रिलेटेड आप थोड़ी चीज इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे तो इट वुड बी मच बेटर फॉर अवर व्यूअर्स। देखिए, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इन रिलेशन टू द कोविड डिजीज। और जहां तक प्रिवेंशन की बात है तो मैं कहना चाहूंगा SMS, सैनिटाइजेशन ऑफ द हैंड्स, वेयरिंग ऑफ मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। पिछले कई महीनों में मुझे आई एम वेरी श्योर आप सबने देखा होगा, सुना होगा, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली कहा जा रहा है कि प्लीज वॉश योर हैंड्स थॉरली आइदर विथ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और विथ सोप प्रॉपरली एंड थॉरली। तो उसका एक स्पेसिफिक कारण है, क्योंकि वो रोग की रोकथाम में, प्रिवेंशन में बहुत महत्वपूर्ण भाग बचता है। इसलिए सैनिटाइजेशन एंड वॉशिंग ऑफ द हैंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंशन ऑफ। Wearing of the mask is again a very important aspect which we will touch in detail very soon. Social distancing ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि भाई वो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भाई जो रोगी है, अगर उसके संपर्क में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके चांसेस ऑफ डिजीज कैच करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए कम से कम 1 मीटर डिस्टेंसिंग, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्दी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डिजीज प्रिवेंशन। अब जहां तक मास्क की मैं बात करूंगा तो डिविजन्स कि भाई एक तो मास्क किसको पहनना चाहिए, कौन सा मास्क पहनना चाहिए, मास्क का reusability है या नहीं, reuse of the mask, and most importantly disposability of the mask, मास्क को कैसे डिस्पोज किया जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे पहले मैंने बताया कि नवंबर 19 के पहले किसी को भी कल्पना नहीं थी कि आज हम ये स्टेज पे देखने वाले हैं। सो ये डिजीज मेडिकल साइंस के लिए भी नया है और दिन प्रतिदिन नए इसमें संशोधन, रिसर्चेस हो जा रहे हैं। तो अगर मैं पहले का कहूं आपको, तो पहले रिकमेंडेशन WHO का या अथॉरिटीज का ये था कि सभी को मास्क पहनना आवश्यक नहीं है। जिनको सिम्टम्स हैं या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो एक पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं या उसके संपर्क में हैं, उनको मास्क पहनना आवश्यक है। लेकिन आज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर मैं कहूं या कहना चाहूंगा, मास्क सभी को पहनना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी एंड कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू वेयर अ मास्क। मैं समझता हूं, जानता हूं कि उसके अपने थोड़े समस्याएं हैं, उसके प्रॉब्लम्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं,
But all said and done, wearing a mask is equally and most important aspect with respect to prevention of the disease. अब जहां तक मास्क की बात करें, उसमें काफी तरह के प्रकार के मास्क हैं. एक मास्क तो जो हम कहें सिंपल कपड़े का मास्क है. अच्छा, एक चीज मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, यदि आप घर पे रह रहे हैं और आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति नहीं है या आप किसी बीमार व्यक्ति का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो घर पे मास्क पहनना जरूरी नहीं है. कपड़े के मास्क की मैं बात करूं, अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को या रोगी को अगर आप अटेंड या नर्स नहीं कर रहे हैं, तो आप कपड़े का मास्क पहन सकते हैं. इसके बाद आता है अ नॉर्मल सर्जिकल मास्क, 3 लेयर 3 ply सर्जिकल मास्क. द रिकमेंडेशंस आर कि जिनको सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, ऐसे लोगों को के संपर्क में जो आ रहे हैं या जो सस्पेक्टेड केसेस हैं, तो और या जिन लोगों को ये लक्षण है, उन लोगों को ये सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए. एक काफी चर्चा हो रही है और काफी लोगों को भी ये ध्यान में है कि एक मास्क आता है वैरायटी N95 मास्क. द गाइडलाइंस आर स्टिल रिस्ट्रिक्टेड एंड दे से N95 mask is reserved only for healthcare workers or those who are coming in contact with positive patients or those who are nursing a suspected case. उन लोगों के लिए ही N95 मास्क पहनना ये जरूरी है. लेकिन जैसा मैंने कहा कि मास्क पहनना सभी के लिए आवश्यक बात है. अब जहां तक मास्क पहनने की बात है, इसमें एक बहुत साधारण और सिंपल चीज है. मास्क पहनने के पहले आपको अपने हाथ अच्छी तरह वॉश करने चाहिए, और जब भी आप मास्क पहनने के बाद निकालते हैं तो उसके बाद भी अपना हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए. अगर आप मास्क पहनते हैं तो आपने ये इंश्योर करना जरूरी है कि इट इज एडिक्वेटली फिटिंग द फेस, इट इज नॉट लूज, तभी उसकी इफेक्टिवनेस आएगी. इट शुड बी प्रॉपरली कवरिंग योर नोज, mouth and chin as well, then only it will give you the desired effect. मास्क के आगे के भाग को हमने किसी भी हालत में टच नहीं करना है. अगर आप जब मास्क निकालते हैं तो इट हैज टू बी चिन अपवर्ड्स, नीचे की तरफ से आप ऊपर निकालेंगे उसको. N95 मास्क जैसे मैंने बताया, इट इज रिजर्व फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि उसमें जो क्षमता है वो पाया गया है कि इवन 0.2 नैनो पार्टिकल के माइक्रोन्स को भी वो फिल्टर कर सकता है. एंड इट हैज बीन शोन दैट इट कैन filter up to 95% of the mask. There are other 99 and 100 also, but the commonly advocated mask for the healthcare workers is N95 mask. अब प्रश्न ये रहा कि रीयूजेबिलिटी का मास्क. एक चीज बहुत आवश्यक मैं यहाँ कहना चाहूंगा, एक दूसरे का मास्क कभी भी यूज नहीं होना चाहिए. आप अपना ही मास्क रीयूज करें, किसी और का पहना हुआ मास्क आपने यूज नहीं करना है. सेकेंड थिंग कि अगर आप मास्क अपना पहन रहे हैं तो जैसे 3 ply अगर सर्जिकल मास्क आप पहनते हैं तो अगर वो वेट नहीं हुआ है, उसके लेयर्स अगर इंटैक्ट हैं, तो आप उसको रीयूज से अप टू फॉर अबाउट 3 times यू कैन रीयूज. N95 मास्क के तो कि भी द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज कि भी डिस्पोजेबिलिटी ऑफ द मास्क. एक चीज मैं आप सभी से नम्र निवेदन और विनती करना चाहूंगा कि कृपया मास्क को यहाँ वहां या सड़क पे या रास्ते पे या बिन पे न डिस्पोज करें, क्योंकि द मास्क मे हैव अ कलेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी और इट मे बी वायरस इन्फेक्टेड. और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, और यह भी देखा गया है कि कई लोग उसको उठा के भी पहन लेते हैं वापस, तो उसको आप रोक पास कर सकते हैं. एंड जहां तक कॉमन सर्जिकल 3 ply मास्क का प्रश्न है, उसको आपने डोरी से पकड़ना है, चिन अपवर्ड रिमूव करना है, यू हैव टू फोल्ड इट इनवर्ड्स, मेक श्योर यू डोंट टच द आउटर एस्पेक्ट. और इसके अलावा फिर उसको फोल्ड करके आइदर अ टिश्यू पेपर और अ प्रॉपर बैग में आप पैक करके
एनी गार्बेज बिन और द बायोमेडिकल वेस्ट का जो डब्बा होता है उसमें आप उसको डाल सकते हैं। अगर आप अपना मास्क कपड़े का अपनी तरफ ही पहन सकते हैं तो यू कैन वेरी कॉमनली disinfect it by washing it in a warm hot water and thoroughly drying it and then you can reuse it. N95 मास्क का सवाल जहां तक है, there are medical guidelines for removal as well as disposal of the mask. Medical guidelines ये कहती है कि N95 मास्क को करीब 3 से 4 दफा उसको भी यूज किया जा सकता है, but the most important aspect is please don't touch the mask at the outer surface. और मास्क पहनने के बाद आप प्लीज इंश्योर करें कि आप अपने मुंह को, आंख को बार बार बिल्कुल टच न करें, जिससे डिजीज फैलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो मास्क की बात है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। जैसे हम बात कर रहे हैं मास्क एंड फ्यूचर ऑफ द डिजीज, आई वुड लाइक टू एड हियर, लेडीज एंड जेंटलमैन, kindly wear your mask to unmask your healthy future. Please, please, please take all precautions and adhere to them. यहाँ मुझे गांधी जी की बहुत अच्छी बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि एक मन ज्ञान से तोला भर का अच्छा आचरण बहुत जरूरी है। तो जानकारी सबको है, जानकारी लेना, जानकारी पाना बहुत आवश्यक है, लेकिन उतना ही आवश्यक है उसको सही तरीके से उसको उपयोग में लाना और उसका इस्तेमाल करना। तभी हम इस रोग की रोकथाम में अपना सहयोग संपूर्ण रूप से दे पाएंगे और अपने परिवार को और समाज को हेल्दी रख पाएंगे। ओके सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ, बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स हमको जानने मिले। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि इन सप्ताह क्वेश्चन आंसर्स का एक शॉर्ट समरी में हम देखने जाए तो व्हाट आर द मेजर मिथ्स बिटवीन द मास्क एंड कोविड? थोड़ा सा सर अगर इस पर रोशनी डाल दे लास्ट में एक समरी के तौर पर, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अच्छा लगेगा। मिथ्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि ये मिथ्स को डिसॉल्व करना बहुत जरूरी है, तभी हम और आप सब मिलकर इस रोग की रोकथाम में सहभागी बन सकते हैं। अब मिथ्स के बारे में जैसे मैं हैंड वॉश की बात करूंगा, तो हैंड वॉश इज अ वेरी वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। उसका साइंटिफिक बेसिस है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह सोप से या 80% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से अगर आप हैंड वॉश अच्छी तरह करते हैं एटलीस्ट फॉर 80 सेकेंड्स, तो क्या है कि ये पाया गया है कि ये जो वायरस है इसके ऊपर एक फैटी लेयर का कोटिंग है, और जब आप अच्छी तरह अपना हैंड वॉश करते हैं तो ये फैटी लेयर डिसॉल्व हो जाता है, जिससे कि ये वायरस इन्फेक्टिव हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। शुरू में मुझे मालूम है, आपने भी कई लोगों ने देखा होगा कि कहा जा रहा था कि हैंड शेक्स नहीं करना है, उसके भी अलग अलग तरीके के बताए जा रहे थे, एल्बो शेक बताए जा रहे थे। तो यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ महीने पूर्व पिछले साल हमारे अहमदाबाद में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, सारे विश्व ने उसको देखा होगा, नमस्ते ट्रम्प। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत ने सारे विश्व को नमस्ते करना सिखा दिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे मैंने डिस्कस किया था मास्क के लिए, कि मास्क पहनना सभी के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन मास्क पहनना से जवाबदारी पूर्ण नहीं होती है। मास्क को सही तरीके से पहनना, मास्क को सही तरीके से रिमूव करना, मास्क को सही तरीके से डिस्पोज करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैंने डिस्कस किया, तरह तरह के जो मास्क थे N95 और ये 3 प्लाई नॉर्मल सर्जिकल मास्क। इंपॉर्टेंस इस चीज का ये है कि अभी के समय में ये पाया गया है कि मास्क की इतनी शॉर्टेज होने लग गई थी, तो अगर हर व्यक्ति ही N95 या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स का मास्क पहनेगा तो मेडिकल प्रोफेशनल के लिए ही मास्क की अछत हो जाएगी। इसलिए जो रिक्वेस्ट है उसका संपूर्ण रूप से पालन करें तो एक बहुत आनंद की बात होगी। मेरा आप सबसे पुनः निवेदन है, please don't get carried away on any news whatever you see on a WhatsApp or any social media with respect to the disease. That is a very very important aspect.
प्लीज प्लीज अपने आप को श्योर करें। व्हाट्सएप में कुछ समय पूर्व यह भी चल रहा था कि फला फला प्रकार की दवाई लेने से रोग नहीं होगा, ये दवाई लेने से रोग नहीं होगा, या विटामिन जिंक की लेने से नहीं होगा, विटामिन की सी लेने से नहीं होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कोई भी दवाई लेने से पहले कृपया अपने मेडिकल प्रोफेशनल का संपर्क करके उनके आदेश अनुसार प्लीज टेक एनी मेडिसिन, नॉट ऑन योर ओन। यह भी देखा गया है, पाया गया है कि काढ़ा पी लीजिए तो उससे रोग नहीं होगा, ये वो वैसा नहीं होगा। काढ़ा पीने से लाभदायी जरूर है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में फायदेमंद है, लेकिन काढ़ा पीने से रोग नहीं होगा, ये मान्यता गलत है। ये धारणा भी देखी गई थी कि हम हेल एंड हार्टी हैं, हम हेल्दी हैं, हमारी उम्र छोटी है तो हमको रोग होने की संभावना नहीं है। कृपया इस धारणा में न रहें और जो भी नियम बनाए गए हैं उस नियम का संपूर्ण तरीके से पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग द हैंड, प्रॉपर वेयर ऑफ मास्क। प्लीज हेल्प योरसेल्फ, प्लीज सोसाइटी, एंड प्लीज हेल्प द कंट्री टू ओवरकम दिस पैंडेमिक विच वी ऑल आर फेसिंग। यहाँ पे मैं एक छोटी बात कहूंगा, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, गौरवशाली था तू, गौरवशाली था तू, भविष्य तेरा महान है, घर संभाल ले तू, आज जो तेरा वर्तमान है। प्लीज प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। I would only request you, please be careful, carefree, but not careless. यस सर। सो सर थैंक यू सो मच। आपके साथ जो सेशन रहा बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। हमारे जो व्यूवर्स है उन्होंने भी आपको काफी पसंद किया है, क्वेश्चंस भी काफी आए थे, तो मैं आपसे लेटर ऑन शेयर कर दूंगा। लेकिन जो मिथ्स और फैक्ट्स थे जो आपने समझाए, इट वाज वेरी वंडरफुली एग्जीक्यूटेड बाय यू। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड वी विल, एंड नमस्ते हमारी तरफ से भी, स्वीट उदयपुर की पूरी फैमिली की तरफ से आपको नमस्ते। एंड सर एक और बात मैं भी कहना चाहूंगा कि विवेकानंद ने बहुत अच्छा जी ने कहा था कि उठे, जागे और तब तक ना रुके जब तक आप अपने लक्ष्य को पाना ले। सो हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, और कोविड को होना है और आत्मनिर्भर बनना है। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते, खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सर।